चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि बैठे बैठे आपके हाथ पैर सुन्न होने लगे या आपके जिस्म पे आपको सुइयां चुभती हुई महसूस हो या ऐसा लगे कि आपकी उंगलियों पे जो है या पैरों पे आपको सनसनाहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कीड़े चढ़ रहे हैं या ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत बुरी तरह से आपको सुइयां चुभ रही हैं। तो बेसिकली मेडिकल की लैंग्वेज में इसको पेरेस्थीजिया या नमनेस कहा जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और ये आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा पार्ट्स कौन से अफेक्ट होते हैं, कौन से ज्यादा असर के अंदर आते हैं, मतलब कौन से ज्यादा असरअंदाज होते हैं, वो आपके हाथ पैर वगैरह ज्यादा असरअंदाज होते हैं। अब इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज ये होती है कि अगर आप एक जगह बैठे हुए, मसलन मैं यहाँ मुसलसल बैठी हुई हूँ और बैठे बैठे मेरे हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हाथ पैर इसलिए सुन्न हो रहे हैं मेरे, क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लग चुका है काफी देर तक, जो कि आपके दिमाग से आने वाले जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उस पर प्रेशर लगा तो आपके हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो गए। इसके अलावा हो सकता है कि आप में कुछ विटामिन की कमी हो, जैसे कि विटामिन B1, B6, B12। ये क्या करती हैं कि ये हाथ पैरों में सुन्नपन या ऐसा कि सुइयां चुभना या कीड़े से रेंगना, ये सारी अलामात जाहिर करते हैं। विटामिन B1, B6 एंड B12। इसके अलावा हो सकता है कि आपका कैल्शियम कम हो या कैल्शियम ज्यादा हो, पोटेशियम कम हो, यानी आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात हैं वो आपके इम्बेलेंस हुए हैं। आपको मोशन काफी अरसे तक लगे रहे, उल्टियां लगी रही काफी अरसे तक, या सभी आपको लगे थे मोशन उल्टियां, उसके बाद आपके हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में जो है वो नमकियात की कमी है। तो आपका डॉक्टर आपके टेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा कि अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ट्यूमर है और वो ट्यूमर जो है आपके नसों के ऊपर प्रेशर लगा रहे, उस वजह से भी आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपके जो है दिमाग में छोटे छोटे से क्लॉट्स बने हुए हैं, और जैसे कि मैं बोलूंगी स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, ये छोटे छोटे से आपके क्लॉट्स बने हुए हैं। वो क्लॉट्स आपके दिमाग की नसों को ब्लॉक किए हुए हैं। अगर आपका हिस्सा आपके हाथ पैरों को कंट्रोल कर रहा है या आपके जिस बॉडी के हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, वो सुन्न होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हर्निएटेड डिस्क भी हो सकता है, मतलब कि जो है आपकी जो डिस्क है, मोहरों का जिसे अक्सर मसला कहा जाता है, कि आपकी जो डिस्क है, हराम मगज जो हड्डियों के दरमियान होता है, तो वो जो हड्डी है या डिस्क है वो बाहर की तरफ आई है और वो आपके जो है प्रेशर लगा रही है। तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप सब्जियां बहुत ज्यादा कम खाते हैं, क्योंकि सब्जियों में विटामिन B6, B1, B12 होता है, और ये क्या करता है कि ये ना सिर्फ आपका खून बना रहा होता है बल्कि आपकी नसों की भी दवा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज, देखिए डायबिटीज भी एक जो है रिस्क फैक्टर है। अगर आप डायबिटिक हैं तो हाई ग्लूकोज लेवल आपकी नसों को, नर्व्स को, दिमाग से आने वाली नसों को डैमेज कर रहा है। अब जब वो डैमेज करेगा तो ऐसा होगा कि आपके जो हाथ पैर है ना वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आपने अक्सर सुना होगा कि जो डायबिटिक होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उन्हें अक्सर वो बेशतर डॉक्टर न्यूरो बयान लगवा रहे होते हैं। इंजेक्शन न्यूरो बयान क्या कर रहा होता है, वो विटामिन B6, B12 होता है और वो नसों को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको अगर किसी कीड़े ने काटा है तो उस कीड़े के जो केमिकल्स हैं वो आपकी नसों को सुन्न करवा दें। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपकी नसों को सुन्न कर सकता है। अब आते हैं कि आपका डॉक्टर क्या क्या आपको टेस्ट करवा सकता है। देखिए, अव्वल तो आपका डॉक्टर CBC करवाएगा, उस पे जो है पता लगेगा कि अगर आपको खून की कमी भी होगी तो मतलब कि आपको विटामिन B1, B6, B12 की डेफिशिएंसी हुई है, या हो सकता है कि आप में खून की कमी हो, इस वजह से भी जो है सही से आपको खून नहीं पहुंच पा रहा है बॉडी में। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह करवाएगा, या नर्व कंडक्शन स्टडी करवा सकता है, CT स्कैन करवा सकता है, और भी काफी सारे टेस्ट हैं जो आपका डॉक्टर वजह
दरियाफ्त करने के लिए करवा सकता है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सारे वजूहात होती हैं, तो आपका डॉक्टर आपको उस वजह की बिना पर जो है ट्रीट करेगा। अगर आप में खून की कमी है तो फिर आपका डॉक्टर आपको खून बनाने वाली दवाएं या फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B12 या मल्टीविटामिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा आपका डॉक्टर अगर आपका स्ट्रोक का कोई मसला है उसको अकॉर्डिंगली हल करेगा। तो बेहतर ये है कि आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें। अगर आपको बार बार ऐसा होता है कि हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, या आप अपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात का अपना टेस्ट करवाएं। इसके साथ वर्जिश करें ताकि आपके खून जो है आपकी रगों में, आपके जिस्म में अच्छी तरह बहे, और इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी की तरफ भी जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।